सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्यारा हाथी आज हम पढ़ेंगे। मोती नाम का एक हाथी था जो राजा का बहुत ही प्रिय था और वह उसी हाथी पर राजा क्या चीज़ सवारी करने का काम करते थे। वह बहुत सीधा और समझदार था, लेकिन कभी कभी उस हाथी का मिजाज गर्म हो जाता था तो अपने में नहीं रहता था। उसका हालत माने इतना खराब हो जाता था कि उसे शुद्धि न रहती थी। महावत का दबाव भी नहीं मानता था। महावत समझते हैं ना, जो हाथी को चलाता है वह व्यक्ति को हाथी का महावत कहते हैं। तो महावत को भी नहीं समझता था। एक बार इसी पागलपन से वह महावत को भी मार डाला। राजा साहब जब खबर सुने तो उनको बहुत क्रोध आया। वो मोती के पदवी छीन लिए। मतलब वो राजा का शाही हाथी सवारी था, अब उसको पदवी छीन लिए कि नहीं, अब इस पर हाथी मेरा ये सवारी नहीं रहेगा। राजा साहब सवारी से उसे निकाल दिए। अब उसे कुलियों की भांति, देखते ना कुली सामान ढोता है, उससे केवल सामान ढोवाने के काम करते थे। लकड़ी ढोने का काम वो करता था। पत्थर लाद करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता था। अब उसे शाम को पीपल के नीचे मोटे जंजीर में बांध दिया जाता था और उन्हें रतीब बंद हो गया। रतीब माने जो चोकर भूसा पौष्टिक खाना जो मिलता है उसको रतीब कहते हैं, वो भी बंद हो गया। उसके सामने पीपल के सूखी टहनी डाल दी जाती थी, वही वह चबा कर करके बेचारा खाता था, है ना, अपना भूख मिटाता था, भूख का आग मिटाता था। जब वह इस दशा को पहले के दशा से वह मिलाता तो उसका दिल बड़ा चंचल हो जाता था। वो सोचता था कि अब राजा का प्यार मुझे नहीं मिल रहा है ना, पहले क्या था मैं, अब क्या हो गया, अब मामूली मजदूर हो। पहले शाही राजा का शाही सवारी हाथी था और अब मैं मजदूर हो गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, चिंघाड़ने लगा और उछलने लगा। आखिर एक दिन इतना जोश आया कि वह मोटे मोटे जंजीर को भी, लोहे के जंजीर को भी तोड़ दिया और तोड़ करके वह जंगल की ओर भागा। पहले तो वह नदी में खूब स्नान किया और नहा करके और वह जंगल की ओर चला। राजा के आदमी पकड़ने के लिए दौड़े, मगर वह डर के मारे कोई भी उनके पास नहीं आया। वह जंगल का जानवर जंगल में वह चल दिया, सिर्फ जंगल में ही चल दिया। जंगल में जैसे ही वो पहुंचते हैं अपने साथियों को ढूंढने लगते हैं क्योंकि वही जंगल से उसको पकड़ करके लोग लाए थे। तो साथी कुछ दूर जाने के बाद उनके कुछ हाथी साथी मिले तो उनके गले और पाँव में टूटी हुई जंजीर को देखे तो सभी साथी जो जंजीर लोहा का बांधा हुआ था उसको और पैर में जो था लोहा का टूटा हुआ जंजीर को देखे तो सभी साथी मुंह मोड़ लिए। उसका हाल चाल तक भी नहीं पूछा। उनका शायद मतलब था कि तुम गुलाम थे और अब तुम नमक हराम गुलाम हो। मैंने उतना दिन उनका अन्न खाया और वहाँ तुम भाग गया। मैंने अब गुलामों में कैसा गुलाम, नमक हराम, नमक खा के उसका हरामी करना, वैसे गुलाम को क्या कहते हैं, नमक हराम गुलाम हो गए। तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। जंगल में स्वतंत्र रहना ठीक है,
कोई सम्मान है, लेकिन नमक हराम गुलाम को जंगल में रहना वर्जित है। और वह मुंह मोड़ कर करके उनके साथी आगे की ओर भागते चले गए। जब तक ओझल नहीं हुआ, मोती खड़ा वहाँ देखने लगा। फिर सोचा, है ना, कि चलो महल की ओर फिर चलते हैं। तो जैसी महल की ओर वो चला तो रास्ता में राजा साहब को देखे, शिकारियों के साथ घोड़ा पर चढ़ कर के आ रहे हैं। मोती क्या किया कि एक बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा था, चट्टान था, उसी के पीछे वह छिप गया। धूप तेज था। राजा साहब सोचे घोड़ा से उतर कर करके कि थोड़ा दम ले ले, सुस्ता ले। अचानक मोती आड़ से निकला और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब तो घबरा गए देख कर करके, है ना। घबराने के बाद वहाँ एक छोटी झोपड़ी थी, झोपड़ी में वे जा करके घुस गए। लेकिन मोती वह देख लिया था राजा साहब को झोपड़ी में घुसते हुए। राजा साहब को घुसते हुए मोती जब देख लिया तो मोती वहाँ गया और उसका छप्पर जो था उसको सूर से गिरा दिया, पैरों से उसको कुचल दिया, रौंद दिया, है ना। भीतर राजा साहब डर के मारे उनका बहुत बुरा हाल हो रहा था। उसको कोई आशा नहीं था, राजा साहब पूरा डरे हुए थे। लेकिन वे क्या किए कि पीछे के दीवार पर चढ़ करके और वह दूसरे तरफ कूद कर करके राजा साहब भागे, है ना। मोती जब छप्पर रौंद दिया तो सोचा कि दीवार कैसे गिराए, आखिर वह मिट्टी के दीवार थे। वह धक्का मार कर करके वह पागल हाथी उसको गिरा दिया। मगर राजा साहब भीतर नहीं मिले तो काफ़ी गुस्सा हुआ। फिर वह जंगल की ओर चल दिया। और राजा साहब जब महल लौटे तो वह ढिंढोरा पिटवाते। ढिंढोरा पिटना माने सूचना दे देते थे, पहले डंका बजा कर करके, सुनो सुनो भाई, है ना, जो मोती हाथी को जीवित पकड़ लाएगा उसको 1000 इनाम मिले। पहले का 1000 इनाम आज का 1,00,000 इनाम हो गया, है ना। इनाम के लालच में बहुत से लोग पकड़ने के लिए, मोती हाथी को पकड़ने के लिए महावत जंगल की ओर जाते हैं, लेकिन एक भी नहीं लौट पाए, अर्थात सभी को मार दिया मोती। तो मोती का महावत का एक छोटा लड़का था जिसका नाम था मुरली। तो मुरली तो 8-9 वर्ष का ही था और वह राजा साहब दया कर करके उसके माँ को खाने के लिए कुछ खर्च दे देते थे, है ना, क्योंकि वह महावत को मोती पहले ही मार दिया था। मुरली तो बालक था लेकिन हिम्मत के बहुत धनी था। वह मोती को पकड़ने के लिए कमर कस लिया। उनकी माँ भी समझाई कि बेटा मोती को नहीं पकड़ने जाओ क्योंकि वह बहुत पागल हाथी है, कितने महावत को मार दिया, तुम्हारे पिता को भी मार दिया। लेकिन वह किसी को नहीं सुना, वह मुरली किसी को नहीं सुना, माँ को भी नहीं। बहुत लोग समझाए, वह जंगल की ओर चल ही दिया। जंगल में पहुंचकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया और गौर से इधर उधर देखा। आखिर देखा कि मोती सिर झुकाए उसी जंगल की ओर, उसी पेड़ की ओर चला आ रहा है। मोती के चाल देख कर करके मालूम हुआ कि मोती का अब मिजाज ठंडा हो गया, है ना। अब पागलपन उसका दूर हो गया। कौन सोचा? वो मुरली सोचा। जो ही मोती उस पेड़ के नीचे आया तो पेड़ के ऊपर से
पुचकारा, मुरली पुचकारा, कहा मोती। मोती की आवाज़ वह हाथी पहचानता था, क्योंकि जब उसके पिता महावत थे तो मुरली अपने सूंड से पीठ पर बैठा लेता था, सूंड से टांग कर करके। तो वह मोती रुक गया, सिर उठाकर देखा, मुरली को वह पहचान गया, क्योंकि पहले से भी पहचानता था। यही वह कौन है? मुरली है। वह अपने सूंड से उसे मस्तक पर बैठा लिया, पहले भी बैठा लेता था। और मोती को भी बहुत दया आई कि मेरे कारण इसके पिता मर गए, क्रोध में मैंने इसके पिता को मार दिया। बहुत उसको दया आ गई और उसे देख करके खुश हुआ। उसने सूंड हिला करके मोती को धन्यवाद दिया, अरे मुरली को धन्यवाद दिया। मुरली उसका मन के भाव को समझ गए कि यह अब बेचारा अपना गलती का उसे एहसास हो गया है। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसने सूंड को थपकाने लगा। फिर उसने बैठाने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं, बल्कि वह मुरली को अपने सूंड से उठा करके और पहले के तरह वह मस्तक पर क्या कर रहा है, बैठा लिया। राजमहल की ओर वो चल दिया। जब राजमहल की ओर वो चल दिया तो राजमहल के दरवाजे पर जैसे ही पहुँचे तो सब दांत तले उंगली दबाने लगे, मैंने एकदम आश्चर्य करने लगे कि अरे भाई, इतने बड़े बड़े महावत नहीं पकड़ पाए और एक छोटा सा बालक वो पकड़ लिया। फिर किसी को हिम्मत नहीं हुई मोती के पास आने के लिए। लेकिन मुरली चिल्ला के कहा, डरो नहीं, यह बिल्कुल सही हो गया है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उसने बहुत अचंभा हुआ कि वह पागल मोती अब गाय के तरह सीधा हो गया। कितना भाई सीधा हो गया। उन्होंने मुरली को 1000 इनाम तो दिए ही, और उसने खास महावत बना लिया। मोती फिर राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। पहले से भी राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी था। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मैंने कोई व्यक्ति अगर एक बार गलती कर दे तो गलती किसी से होती है ना, उस गलती को माफ़ कर देना चाहिए है। और हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ बदलाव होता है, वह आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से बदल जाएगा। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हर जीवों में बदलाव होता है, और कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, जिससे उसको सुधारने का मौका मिल सके। यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। प्यारे बच्चों, इसका प्रश्नोत्तर भी आप लोग बना लेंगे। धन्यवाद।